नमस्ते। आज हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे, इस संसार में भगवान कौन है, इस संसार में हम भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान कहाँ रहता है और भगवान को हम अगर पूजा नहीं किए तो हमारा क्या हमारा प्रॉब्लम होगा, हमको क्यों पूजा करना है, हमें बेकार में टाइम वेस्ट करना है या ऐसा कुछ चीज़ है जिसको हमको मानना पड़ेगा या मानना जरूरी है। पहला, भगवान कौन है। भगवान कौन है इसका आंसर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक समुद्र जैसा। तो भगवान कौन है एक सिंपल तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। शायद ये आपको दूसरा कोई बताया होगा, मगर जो मेरा मानना है वो मैं यही बताऊंगा। जो मेरा मानना है, जो भगवान का मानना है, जो इस संसार के ऊपर शून्य से उसका जो मतलब निकल के आया है। मैं जो बोला था आपको कि जो बातें कोई किताब में नहीं लिखी होगी, जो शून्य से स्वयं मेरे पास आता है, उस आंसर को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, वो भी डायरेक्ट। मैं कोई किताब रट के आपके सामने नहीं आ रहा हूँ, जो डायरेक्ट मिल रहा है लाइव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, भगवान कौन है। कोई बोलता है शिव जी भगवान है, कोई बोलता है देवी माता वैष्णव देवी भगवान है, कोई बोलता है कि हमारे यहाँ तो चर्च है तो यीशु जी भगवान है, कोई बोलता है हमारे यहाँ तो मस्जिद है, हमारा मोहम्मद जी भगवान है, तो कोई अपने जगन्नाथ जी भगवान है। जैसे बहुत सारा भगवान है इस संसार में। तो कोई बोलता था, मैं सुना है किसी को, तो कोई बोलता है इतने सारे भगवान है, ढेर सारा भगवान है, मैं किसको पूजूंगा, कोई दूसरा बुरा मान गया तो पूजना किसको है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे मन में आता है, मेरे मन में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको इस संसार का सर्वश्रेष्ठ दिव्यवाणी जो शून्य से मुझे प्राप्त हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज नहीं, पहले हुआ नहीं, आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर दिन पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो धारा हमको मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? हमारे गुरु से मिला हुआ है। हमारा गुरु कौन है? हमारा जो दिव्य गुरु है, उनसे मिला हुआ है। उनसे हम ये काम कर रहे हैं, जो शून्य से हमें वाणी मिला है, उसके माध्यम से आप लोग को बोल रहे हैं। हम ये सत्य वाचन है, क्योंकि हमें इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ रहता है किसी चीज़ में तो वो गलत चीज़ बोल सकता है, सही चीज़ भी बोल सकता है। चलिए, हम उससे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भगवान कौन है? तो भगवान वो है जो हमारे ऊपर कुछ एहसान किया और वो उसका बदले में कुछ लिया नहीं। अच्छी बात है, समझ रहे हैं मेरी बात? किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया मगर उसका बदला उसने लिया नहीं। तो ऐसे तो बहुत है संसार में। मेरा माँ बाप हमारे बच्चे को, जैसे मेरा माँ बाप है, पिताजी है और मेरे बच्चा हूँ, तो मेरे लिए वो कितने कष्ट उठाए, बच्चा पैदा करने से लेके आज तक पढ़ाई लिखाई कितना सारा पैसा खर्चा किया, मगर वो कभी अपना बदला मांगा क्या? कभी नहीं मांगा। अगर वो मांगा होगा तब वो भगवान नहीं है, अगर नहीं मांगा तो वो भगवान है। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा नाना जी, मेरा दादाजी, मुझे परपूजे, मेरे जितना भी बड़े जितने भी मेरा पहले आए थे, मेरे से पहले मेरा जितने भी पहले आए हैं इस संसार में, वो सब मेरे लिए जो छोड़ के गए हैं, क्या मैं उनका एहसान का बदला दे सकता हूँ? शायद नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो वो भी भगवान है। तो इस संसार में कौन भगवान है आप समझिए। इससे आप आगे बढ़िए। बहुत सारा भगवान है इस संसार में, तो भगवान को पास चलते हैं। तो
जो पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन देता है, हम अगर साइंस का स्टूडेंट हैं, हमको मालूम है कि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं और उससे हमारा ज़िंदगी चलता है। तो वो ऑक्सीजन अगर पेड़ पौधे से आता है तो वो पेड़ पौधे क्या हमने लगाया है? शायद नहीं। अगर लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया तो जिसका एहसान हमारे ऊपर रहा, वो एहसान के बदले में वो तो कुछ नहीं मांगा ना हमसे, तो वो क्या हो गया? वो भी भगवान हो गया। तो इस संसार में जितना चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग उसको व्यवहार कर रहे हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं, मगर उसका बदले में उस आदमी को हो या वो जो भी हो, उसको हमने अगर ऐसा नहीं चुकाया तो वो हमारे लिए भगवान हो गया। सिंपल आंसर है, भगवान कौन है? जिसका हमारा जिंदगी में हमको उसने बहुत सारा दिया, मगर हमने उसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया। अगर हमने उसका चीज़ यूज कर रहे हैं और बदले में कुछ नहीं दिया है, अगर उसने पहाड़ जैसा चीज़ दिया है, हमने जस्ट कोई चिल्ली भर या छोटा सा पत्थर दे दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा चुका दिया। अगर हमने उसका एहसान सूद समेत वापस नहीं किया तो वो हमारे लिए भगवान है। तो सिंपल फंडा है, हमने आपको बता दिया भगवान कौन है। तो आप लोग सोचिए अपने मन में, तो भगवान कौन कौन हो सकते हैं। धन्यवाद।